ये क्या बड़ी वजह थी जिसको लेकर आपने प्रेस वार्ता किया, उसको बताया? देखिए, हमने आज इसलिए बुलाया है कि आपको मालूम है कि मैंने निर्दलीय नॉमिनेशन किया है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो भी मुझे मिल चुका है। ये मेरा चुनाव चिन्ह है सेब छाप, जो मुझे मिला है 9 नंबर पे है ये, और नीचे से नोटा से एक ऊपर है। तो इसके लिए मैंने बुलाया है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये बैठ जाएंगे या बैठ गए हैं, और लोग सवाल कर रहे हैं कि आपके ना मतलब दूसरी पार्टी में थे तो उससे आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, आप किस तरीके से मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ये 15 तारीख को हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उसके बाद हमने नॉमिनेशन किया। उसमें जो बातें हुई है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आदमी जिस पार्टी में रहता है तो उसकी बातें बार बार वही जुबान पे आ जाता है। तो हमने अपनी पार्टी से, अपने पद से हमने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और निर्दलीय में कि ना मतलब हम मैदान में उतरे हैं, और हम तमाम जो लोग हैं, हमारे ज़ाले की जो जनता है, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि आपने जिस तरीके से हमें हमेशा प्यार और मोहब्बत दिया है, हम आपके पास गए, आपके दरवाजे तक पहुँचे, आपने बहुत प्यार से हमें गले लगाया, बहुत प्यार से हमसे मिला। उसी तरीके से आज मैं निर्दलीय से जो हमारा सेब छाप निशान है, मैं उसको लेकर के आप तक पहुँचूँगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा वैसा ही सपोर्ट करें, वैसे ही मेरी मदद करें जैसे आपने मुझे पहले किया है। अच्छा मुबारक साहब, आप किन मुद्दों के सहारे जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है? देखिए, हमारे पास जो मुद्दा है मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है एजुकेशन का मुद्दा है। एजुकेशन के मुद्दे को लेकर के हम चल रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे स्कूल्स है जहाँ पे टीचर्स नहीं है, और टीचर्स है भी तो वहाँ पे तालीम नहीं है। बहुत सारे बच्चे, देखिए मॉडल ज़माना है, और अभी के ज़माने में भी बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। उनके लिए चेयर तो होनी चाहिए, उनके लिए सुविधा तो होनी चाहिए, लेकिन अभी तक स्कूल के अंदर नहीं है। बहुत सारे स्कूल में आप पहुँचेगा जहाँ पे सफाई नहीं है, बच्चे किस तरफ जा रहे हैं उनको कोई फिक्र नहीं है। बच्चे कहीं जा रहे हैं, बच्चे रोड पे भाग रहे हैं, बच्चों का एक्सीडेंट हो जा रहा है, गिर जा रहा है, चोट लग जा रहा है, लेकिन टीचर को कोई फिक्र ही नहीं है, उस पर तालीम पे ध्यान नहीं है, बच्चों पे ध्यान नहीं है। दूसरा जो हमारा है हॉस्पिटल का, जिस तरीके से आप हॉस्पिटल का आप देख लीजिए, हॉस्पिटल का मामला बहुत सारा है। आज हमारे पास ऐसा हेल्थ नहीं है, ऐसे कि ना मतलब हॉस्पिटल है नहीं है कि जिस जगह पे हम अपने के ना परिवार का, अपने बच्चों का हम इलाज करा सके। हम चाहते हैं कि जाले के अंदर में एक अच्छा सा हॉस्पिटल हो कि जिसमें हर तरह के इलाज हो सके, हर मर्ज का इलाज हो सके। हमें जो दरभंगा जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, वो हमें जाने को ना मिले, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हमें रेफ़र करते करते रास्ते में लोग दम तोड़ देता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर जाले के अंदर मौजूद हो तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई कभी कोई मरेगा नहीं। और मौत तो एक बढ़त है, लेकिन कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, कभी किसी को परेशानी नहीं होगी। ये हॉस्पिटल जाते जाते लोग परेशान हो जाते हैं। तीसरा जो हमारा मुद्दा है ये है पलायन का। पलायन का आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह हम लोग बिहार के हैं और जाले के बेटा हैं। हम लोग जब शहर के अंदर जाते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, बहुत सारे शहरों में जो जाते हैं तो लोग हमें बिहारी कह के पुकारते हैं, और लोग हमें बिल्कुल नीची निगाह से देखते हैं, तू तराक से देखते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि लोग हमें मारते हैं। क्या अगर यही चीज़ हमारे के ना बिहार के अंदर में हमें रोज़गार मिल जाए, हमें जाले के अंदर में अगर रोज़गार मिल जाए, तो क्या हम बाहर जाकर के हम गाली सुनेंगे, हम मार खाएंगे? नहीं होगा ऐसा। लेकिन हमें चाहिए कि अभी हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत है। हमें अब अपनी इस सरकार को चेंज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, एक सेकंड, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता अगर यहाँ की आपको जिताती है तो आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, अभी तो कहीं ना कहीं आपको तो जाना होगा। MIM से तो आप बगावत कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप जाएंगे। किस पार्टी के साथ पसंद करते हैं जाना? देखिए, जो पार्टी
बीजेपी को हरा सके, जो पार्टी बीजेपी को हरा सके और जो पार्टी बीजेपी से हटके है, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। अच्छा मुबारक साहब, आप ही के समाज के लोग कुछ हैं जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बीजेपी वाले आपको पैसा दिया होगा, इस वजह से आप मुसलमान का वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, उनसे कैसे बचेंगे? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि आप लोग सब समाज में बैठते हैं, आपको ये मालूम है कि जब गरीब का बच्चा अगर कुछ करना शुरू करता है तो उस पर बहुत सारे लोगों की निगाह होती है कि अरे ये तो गरीब है, इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, तो उस पर बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं। मैंने आपको कहा ना कि जिस पेड़ के अंदर फल होता है उसी पे लोग पत्थर मारते हैं, जिस पे कोई फल ही ना हो पत्थर लोग कहाँ से मारेंगे। तो हमारे पे हम पे वो फल है जो हम लोगों को देना चाहते हैं, इसलिए लोग हम पे पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इसका फल गिर जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं एमआईएम वाले का ये भी आरोप है कि ये मुबारक साहब पहले एमआईएम में थे, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि एमआईएम भी यहाँ कैंडिडेट उठा रहे तो उनका वोट काटने के लिए या यूँ कहें तो उनको हराने के लिए आप चुनाव में मैदान में आए। मेरा मामला जहाँ तक के है, मैंने पार्टी के अंदर बहुत सारा काम किया है, अपने लहू को बहाया है पार्टी के लिए। हमने लोकसभा के अंदर में भी, विधानसभा के अंदर में भी, बहुत सारी जगह, लेकिन हमें अपने न लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। उन लोगों ने हमें धोखा दिया जिसके लिए हमने लहू बहाया है। उन लोगों ने, क्योंकि हम ऊपर के लोगों को कुछ नहीं कह रहे हैं, जो नीचे के लोग जो दलाल बैठे हुए हैं, आपको मालूम होनी चाहिए कि हमने जिस तरीके से निर्दलीय का ऐलान किया, पार्टी ने देखा कि ये नाराज़ है और पार्टी ने कि ना हमारा टिकट फाइनल कर दिया कि उनको बुला करके इनको टिकट दे दिया जाए, क्योंकि वो नाराज़ हो चुके हैं तो उनको मना लिया जाए। लेकिन बीचवानी जो दलाल लोग हैं, जो दलाल आज बिस्पी के अंदर देख लीजिए टिकट मिला और अपने टिकट को बेच लिया, बिस्पी के अंदर टिकट मिला और बेच लिया। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे दलाल हैं। जो दलाल लोग हैं उसने हमारे टिकट को कटवा दिया है और हमें टिकट नहीं लेने दिया है, इसलिए हमें टिकट नहीं मिला, हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। अच्छा मुबारक साहब, जाले में आप लड़ाई अपना किससे देख रहे हैं? निर्दलीय है, चूंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, दोनों के पास चेहरा है, मोदी जी का चेहरा है, नीतीश कुमार का चेहरा है, दूसरी तरफ तेजस्वी है, राहुल गांधी जी है, आप अपनी लड़ाई किससे देख रहे हैं? हमारी जो लड़ाई है एनडीए इंडिया दोनों से है, हमारी लड़ाई दोनों से है। जाहिर सी बात है, आप किसी को थोड़ा मत समझिए, किसी को कम मत समझिए। हवा का झोंका किधर चला जाता है ये किसी को नहीं मालूम है, इसलिए मैं मजबूती के साथ लड़ रहा हूँ, मजबूती के साथ लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ और लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, गले लगा रहे हैं लोग, इससे मेरा हौसला बढ़ा हुआ है, मैं जीत रहा हूँ। तो आप जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं जनता से बार बार वही अपील कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ मैं कि आप सबको देखा है, सबको आपने, बहुत सारे लोगों को आपने जिताया है, बहुत सारे लोगों को कामयाब किया है। एक बार सिर्फ इस गरीब के बच्चे को आप जिताने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि जाले का जो मंजर है, जालों की जो रंगत है, हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मुबारक हुसैन उर्फ मोहम्मद प्यारे है। निशान और मेरा जो निशान है ये आपको मैं बता दूं कि ये एप्पल निशान है, मिला है मुझे, 9 नंबर पे है, 9 नंबर नीचे से जो नोटा है उसके ऊपर है, 9 नंबर पे है ये हमारा निशान। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस एप्पल छाप पे आप बटन दबाएं और हमें कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।